हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिका और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं चलिए पढ़ते हैं। सॉल्यूशन 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अबाउट मैटर, याद आया? नहीं याद आया? चलिए तो बताते हैं क्या पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं मैटर। उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर्स हमने फिर फर्दर दो टाइप्स के पढ़े थे दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर्स का ही एक पार्ट है दैट इज सॉल्यूशंस। दैट मीन्स सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये होमोजेनियस मिक्सचर्स ही होते हैं ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? These are the mixtures in which the particles are arranged in uniform arrangement. That means जो जितने भी particles होंगे इस मिक्सचर में उनका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। लाइक यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पर्पल कलर का, और दोनों ही कैसे अरेंज है? एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है और इसलिए हम इसको कह रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका अपोजिट दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस में क्या बताया? दैट दे हैव अ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या होगा? कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होगा, पार्टिकल्स कहीं भी ऐसे बिखरे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो एयर, ये सराउंडिंग एयर दिख रही है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ठीक है, ऐसे एयर में डिफरेंट गैसेस हैं और ये क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ वेरियस डिफरेंट गैसेस। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स के। लाइक टी, चाय क्या होती है? सुबह सुबह सब पीते हैं। ठीक है, तो टी इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगर तो जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये सारे मिक्सचर्स कौन से थे? लिक्विड मिक्सचर्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सॉलिड मिक्सचर्स भी हो सकते हैं विच कैन बी होमोजेनियस इन स्टेट। ठीक है, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? एलॉयज। मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉपर के दो एलॉयज है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं। इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक एग्जांपल लेते हैं एक सॉल्यूशन का दैट इज सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसमें एक ग्लास में हमने वाटर लिया है और उसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करा। तो क्या होगा? तो हमने क्या लिया? वाटर विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंस हमारा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए जिनको नाम दिया गया है हमारे सॉल्यूशंस का दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विथ बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। बाय मतलब टू। ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस सिर्फ दो कंपोनेंट से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या है? दो ही तो हमारे पास कंपोनेंट्स है, सॉल्ट है और वाटर है, दूसरे में शुगर है और वाटर है, तो दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो बच्चों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक, देखिए जो सॉल्यूशंस का फिजिकल स्टेट होता है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। एंड इफ सॉल्वेंट इज गैशियस तो सॉल्यूशन विल आल्सो बी गैशियस। ठीक है, दैट मीन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस हो सकते हैं दैट वी विल सी वन बाय वन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट मीन्स देयर फिजिकल स्टेट इज सॉलिड। दैट मीन्स सॉल्वेंट कैसा होगा? हमारा सॉलिड ही होगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूट हमारा इसमें डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अगर पहले बात करें कि हमारा सॉल्यूट भी कैसा है? सॉलिड है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब कॉपर गोल्ड में मिक्स कर दिया जाता है
लाइक जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है दैट इज नेवर प्योर ना, उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ अदर मेटल भी ऐड कर दिया जाता है लाइक कॉपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एलॉय हो गया, ठीक है। एंड एलॉयज, अदर एलॉयज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारा सोल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो व्हेन लिक्विड इज डिसॉल्व इन सॉलिड इट विल गिव अस अ सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हेन मरकरी इज मिक्स्ड विद सोडियम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस की, ठीक है। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड इन स्टेट, ठीक है। अब सॉल्यूट कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है। तो सॉलिड अगर हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अबाउट दैट इज सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, हमारा लिक्विड इन स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट मीन्स सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट में हमारा कैसा है, लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इथाइल एल्कोहल दैट इज इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमारा गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट मीन्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर हम पीते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन इन विच गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे गैशियस सॉल्यूशंस की, जिसमें हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, गैशियस होगा नेचर में, है ना। तो सॉल्यूट कैसा हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड और गैशियस। तो लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं दे आर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस मिक्सचर, दैट इज व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड इज डिसॉल्व इन गैस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमारा गैस डिसॉल्व इन गैस, एग्जाम्पल इज एयर, ठीक है। एयर में क्या है, हमारे वेरियस टाइप ऑफ वेरियस डिफरेंट गैसेस हैं विच आर डिसॉल्व इन ईच अदर, विच आर मिक्स्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इज गोइंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल 12th क्लास, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो अब मैं अगर पूछूं उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, दैट विल बी माय कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं कि हम सिर्फ इतना बताएंगे कि हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है या ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट्स इट, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव दैट मीन्स कुछ क्वांटिटी हम बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो व्हेनेवर we'll tell the quantity of the solute present in the solution, that will be our quantitative concentration, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए वी हैव वेरियस डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो ये है हमारे वेरियस डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन इन क्वांटिटेटिव मैनर, ठीक है। इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड हमारा क्या है, मास परसेंटेज। जैसे कि नेम कह रहा है मास परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 क्यों किया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम W बाय W से, क्यों, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या ले रहे हैं, मास, ठीक है। तो दिस इज द रीजन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, यानी कि वेट बाय वेट, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि हम सोल्यूट के मास को हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB, यानी कि WA यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट और WA प्लस WB विल बी द मास ऑफ द टोटल सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज अबाउट मास परसेंटेज। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वो पहले हमने बात करी थी मास परसेंटेज, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि है तो परसेंटेज ही, ठीक है। बस यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे,
V by V, दोनों तरफ वॉल्यूम लिया है हमने, ठीक है। और इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हमारा क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W अपॉन V। तो सॉल्यूट का तो हम मास लेंगे और सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इट इज वाइडली यूज्ड इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जहां पर मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम M by V से, ठीक है। इस मेथड हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या लिख रहा है हमें, मिलियन, मिलियन यानी कि बहुत सारा, ठीक है। हमारे पास एयर है, एयर में क्या है, वेरियस डिफरेंट गैसेज है, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट्स की, तो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेज, पॉल्यूटेंट्स का वॉल्यूम कितना है, बहुत कम। पॉल्यूटेंट्स का मास कितना है, बहुत कम है। तो इन दैट केसेस वी यूज दिस मेथड, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, जहां पर हमें हमारा जो सोल्यूट है वो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं हम बाय द फॉर्मूला मास ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। 6 क्यों लिया है, क्योंकि हम मिलियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि यहां पर कुछ फ्रैक्शंस की बात होगी, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। जिस भी कॉम्पोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्पेशल सिंबल, जिसको हम कहते हैं काई, विच लुक्स लाइक एक्स, ठीक है। एक्स को ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं तो इट विल गिव अस काई, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है विच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज A एंड B, ठीक है। तो अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, काई A विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है। और अगर हम काई B कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट विल बी Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि वेन एवर वी हैव मोल फ्रैक्शन, तो इफ वी हैव 2 कंपोनेंट्स दैट A और B, तो उनका जो टोटल मोल फ्रैक्शन का सम है, दैट मीन्स काई A प्लस काई B विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन की, यानी कि टोटल जो है उसके एक छोटे से फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमारा है मोल फ्रैक्शन। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट सपोज आई हैव अ केक, ठीक है। पूरा एक केक है मेरे पास, उस केक को अगर मैं मानूं 1, ठीक है। अब उस केक के मान लीजिए मैंने 6 पीसेस कर दिए, उसको मैंने 6 पीसेस में कट कर दिया, तो क्या होगा, मेरे पास 6 पीसेस आ गए, है ना। अब एक पीस का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6, है ना। ऐसे ही ऑल द 6, ऐसे ही सारे 6 पीसेस का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो सारे का अगर सम करेंगे हम, तो व्हाट वी विल गेट इज 1, ठीक है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो जो टोटल मोल फ्रैक्शन रहेगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। यहाँ पे याद रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, ठीक है। तो कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। यहाँ पर दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, पहले था मोलैरिटी, अब है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि मोलैरिटी में क्या बात कर रहे थे हम, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ बात कर रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो हमारा मोलैरिटी है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम टर्म आ रहा है, एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ा होगा हमने, ठीक है। तो
मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी वेयर एज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है अगर आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।